खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। सरकार ने किस देश को दी 75,000 टन नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट को मंजूरी? तुअर उड़द पर सरकार का क्या आया बड़ा फैसला? आरबीआई ने किन 3 बैंकों पर ठोका भारी भरकम जुर्माना? 30 सितंबर के बाद आखिर क्यों फ्रीज हो सकता है डीमैट खाता, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के जरिए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के लिए 75,000 टन नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। भारत यूएई के टॉप राइस सप्लायर्स में गिना जाता है। सरकार कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर बासमती चावल और दूसरे अनाज के एक्सपोर्ट की अनुमति दे रही है। इससे पहले 20 जुलाई को भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा खपत वाले नॉन बासमती सफेद चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कदम पिछले साल ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध के बाद उठाया गया था। खोलते हैं अगला टिफिन। तो केंद्र सरकार ने दाल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने तूर और उड़द दाल पर स्टॉक लिमिट को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। वहीं सरकार ने होलसेलर और बिग चेन्स के लिए लिमिट भी घटाई है। बिग चेन्स और होलसेलर के लिए स्टॉक लिमिट अब 50 मीट्रिक टन है। बता दें कि तूर और उड़द दाल पर स्टॉक लिमिट 30 अक्टूबर को खत्म हो रही थी। और लंच बॉक्स के अगले टिफिन में है आरबीआई से जुड़ी खबर। आरबीआई ने नियमों की अनदेखी की वजह से 3 सरकारी बैंकों एसबीआई, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने दिशा निर्देशों से जुड़े प्रावधान का पालन नहीं करने को लेकर यह जुर्माना लगाया है। आरबीआई के इस फैसले से बैंकों के ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि अगले टिफिन में क्या है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए 6% के अपने पिछले अनुमान पर ही बरकरार रखा है। एजेंसी ने वर्ल्ड इकोनॉमी के धीमे होने, मॉनसून में कम बरसात होने और ब्याज दरों में बढ़ोतरी का देरी से प्रभाव दिखने के चलते यह अनुमान लगाया है। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी ने भारत में बढ़ी सब्जियों की कीमतों और ग्लोबल मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतों को देखकर रिटेल महंगाई के अनुमान को 5% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। सरकार ने मूडीज के दावे को आधारहीन बोला है। हाल में मूडीज ने आधार कार्ड की विश्वसनीयता पर जो सवाल उठाए हैं उसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार का यह कहना है कि यह दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी है, जिस पर पिछले 1 दशक में 1 अरब से ज्यादा भारतीयों ने भरोसा दिखाया है और 100 अरब से ज्यादा बार इससे खुद को प्रमाणित किया है। साथ ही ज्यादातर भारतीय इसका उपयोग कर रहे हैं। दरअसल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स ने आधार की बायोमेट्रिक की विश्वसनीयता को लेकर चिंता जाहिर की थी। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि आधार सिस्टम में गड़बड़ियों की वजह से आधार का बायोमेट्रिक उन जगहों पर काम नहीं करता जहां का मौसम या क्लाइमेट गर्म है। इसी पर केंद्र सरकार की आईटी मिनिस्ट्री ने कहा है कि यह रिपोर्ट बेबुनियाद है। लंच बॉक्स के अगले टिफिन में है डीमैट खातों से जुड़ी खबर। डीमैट और म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनी का नाम बताने के लिए अब आपके पास केवल 5 दिन बचे हैं। अगर 30 सितंबर तक नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं करवाया तो डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो पर रोक लग जाएगी। मतलब ये फ्रीज हो जाएंगे और निवेशक ना तो निवेश कर पाएंगे और ना ही अपना पैसा निकाल पाएंगे। सेबी ने कहा है कि नए और मौजूदा दोनों निवेशकों के लिए नॉमिनी का नाम बताना जरूरी है। सेबी ने यह कदम निवेशकों को अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करने के लिए उठाया है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है कि पेंडिंग लोन का 60% से ज्यादा हिस्सा टॉप 20 विलफुल डिफॉल्टर्स का है। इस पर फोकस करने से टोटल एनपीए में सुधार करने में मदद मिल सकती है, जैसा कि हाल के समय में देखा गया है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मार्च 2023 में दशक के सबसे बेहतर स्तर 3.9% पर था और व्यापक रूप से इसमें और सुधार होने का अनुमान है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। बाकी ऐसी ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।